बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पाई की एप्लीकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पाई एप्लीकेशन की, और ये मौका दिया है पाई ने आपको पाई ऐप स्टूडियो के अंदर, जहां आप दुनिया भर की कोई सी भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं यूट्यूब चैनल की। देखिए, वो भी एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के ज़रिए बेशुमार लोग यूट्यूबर्स बने, बेशुमार लोगों ने ठीक ठाक अर्निंग की। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी किस्म की एप्लीकेशन बनाने का। तो यूट्यूब ने भी लोगों को मौका फराहम किया, उनको टूल्स फराहम किए, उनको तरीक़ाकार इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहे, और आप भी हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे ही देख रहे हैं। तो इसी तर्ज के ऊपर, इसी बुनियाद के ऊपर पाई ने आपको मौका दिया कि आप भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आपके पास ज़हनी सलाहियत है, आप सोचने की सलाहियत रखते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको स्किल सीखना पड़ेगा। जिस तरह लोग यूट्यूबर बन के इसके मुख्तलिफ जो फंक्शन हैं उनको जानते हैं, तो फिर अच्छे यूट्यूबर बन जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पाई एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर इन्होंने पाई एप्लीकेशन के हवाले से पूरा एक डेमो दिया है, एक वीडियो दी है, जिसको देखकर आप कोई भी किसी भी किस्म की जो है एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पे जब कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है, तो ख़ास तौर पे हम बात करें एंड्रॉयड के ऊपर, जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना पड़ता है, उसकी कोडिंग इस्तेमाल करना पड़ती है। और जब आप iOS के ऊपर बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो फिर एक्स कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर जब आप इसे वेब साइट के ऊपर बनाते हैं, वेबसाइट में एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको विजुअल स्टूडियो टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, VS इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तमाम जो टूल्स हैं, ये तमाम कोड्स हैं, विजुअल कोड्स हैं, तो इतना आसान नहीं होता बनाना। आपको ना सिर्फ सीखना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर जाके आप एक अच्छी एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाई ने आपको एक मौका फराहम किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इनकी जेन AI है, उसकी मदद से आप एक बेहतरीन जो एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अपनी पसंद का मौजू चुन सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, फिर आप वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, आप इसको ट्राई करें, वीडियो देखें, और एक अच्छे जो है ऐप डिज़ाइनर बने। तो ये इन्फॉर्मेशन देना इंतहाई ज़रूरी थी, और हम इसके मुतालिक आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो आप हमारी वीडियो का जो है इसको देख सकते हैं जाके। तो ये थी थोड़ी सी तफसील। अब हम बात करते हैं कुछ और न्यूज़ की, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त पाई कोर टीम आपके लिए क्या करना चाहती है, वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपके सामने है। पाई कोइन प्राइस प्रिडिक्शंस कंट्रोवर्सी erupt over no reward staking mechanism is पाई going to $0। तो ये $0 क्या है दोस्तों, इसको समझना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में स्टेकिंग के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हम उसी पेज पे चल के आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की एप्लीकेशन मौजूद है, और ये वो के एप्लीकेशन हैं जिनमें खुद पाई की भी अपनी एप्लीकेशन हैं,
कुछ थर्ड पार्टीज़ की भी हैं और कुछ आप फ्यूचर में भी बनाएंगे। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर लोगों ने बेतहाशा पाई स्टेकिंग की इस बुनियाद पे की कि यहाँ से कुछ पाई इनको गेन हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बुरी न्यूज़ है तमाम पायनियर्स के लिए कि यहाँ पर अगर आप स्टेकिंग करते हैं इन एप्लीकेशन के ऊपर, इनको तो बूस्ट मिलेगा एप्लीकेशन को, लेकिन आपकी पाई को बूस्ट नहीं मिलेगा। आपकी पाई में कुछ भी नुमाया इजाफा नहीं होगा। तो ये थी वो बैड न्यूज़। हालांकि पाई को टीम को इस तरह की जो न्यूज़ नहीं देना चाहिए थी, जिसकी वजह से पायनियर जो है डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि वो इस बुनियाद पर उसी तरीके से जिस तरह एक्सचेंजेस के ऊपर पाई स्टेक की जाती है, किसी भी हवाले से इसको स्टेक किया जाता है और फिर उसके बदले में कुछ पाई मज़ीद उनको मिल जाती है, वो आप इससे महरूम रहेंगे। जो टॉप क्लास एप्लीकेशन है, मुमकिन है वो आपको रिवार्ड दे दें, तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि रिवार्ड देना इनका हक बनता है, क्योंकि वो आपको प्रमोट कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन के रैंक को बढ़ा रहे हैं। तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पायनियर्स को भी रिवार्ड दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाईकोर टीम ने इस सिलसिले में जो गलत कदम उठाया है वो पायनियर को मायूस कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन मौजूद हैं, जैसे पाई फ्रूटी या पाई माल वगैरह, यहाँ पर अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टेकिंग की तो वो बूस्ट होने की खुशी में अगर आपको रिवार्ड दे दें तो बड़ी बात होगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो आपको रिवार्ड दे दें, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि उसकी रैंकिंग बेहतर हो, और जो लोग इसके साथ ताउन कर रहे होते हैं, जो उसकी रैंकिंग को बढ़ा रहे होते हैं, वो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं रखते। तो पाईकोर टीम को भी ये सोचना चाहिए और इन एप्लीकेशंस के जो ऑनर हैं उनको भी ये सब बात समझनी चाहिए कि जब तक आप रिवार्ड नहीं देते कोई सी भी एप्लीकेशन कभी कामयाब नहीं होती। तो ये तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि वो पायनियर्स के लिए किसी ना किसी किस्म का रिवार्ड रखें, और पाईकोर टीम ने ये जो काम किया है वो पायनियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखिए, हर शोबे के अंदर कुछ ना कुछ रैंकिंग होती है और हर शख्स हमेशा फ़र्स्ट रैंकिंग के अंदर होता है। उससे नहीं पता होता कि वो पहली रैंकिंग के अंदर मौजूद है। और जब हम देखते हैं हर शोबे में कोई ना कोई आपके सामने कंपटीटर मौजूद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने घर में अगर सबसे बड़े हैं तो आपकी रैंकिंग सबसे बड़ी है। अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आपकी रैंकिंग सबसे बड़ी है। अगर आप किसी भी शोबे में देख लें, कद के मामले, किसी भी मामले में, पैसे के मामले में, ज़हानत के मामले में, तिजारत के मामले में, अदब के मामले में, अगर आप कोई ना कोई रैंकिंग रखते हैं तो इसी तरीके की रैंकिंग पाईकोर टीम ने भी रखी है। और इसके लिए डॉक्टर निकोलस कोकोलसन ने जो है पाई नेटवर्क के समंदर के कुछ एनिमल को चुना है और उन एनिमल को उसी हिसाब से तरतीब दिया है जितनी आपके पास पाई मौजूद है। और तकरीबन 70% से जो कम लोग हैं वो श्रिम्प के अंदर आए जिनके पास एक पाई मौजूद है, और तकरीबन 100% 96% वो लोग हैं जिन्होंने तकरीबन पाई नेटवर्क के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है एक्सचेंजेस के अंदर, बड़े बड़े जो वेल्स हैं वो जो तब्दीली लाते हैं, जो उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर असर अंदाज होते हैं, उनके बारे में भी बताया है। लेकिन जो रैंकिंग दी गई है वो दरअसल वो रैंकिंग है जो आप माइनिंग करते हैं, माइनिंग से जो हासिल की गई है रैंक, उस रैंक के अंदर आपका कौन सा नंबर है, आप कौन से रैंक के ऊपर है, उसको आप जान लें ताकि आपको पता चले ये आपकी रैंक है। तो उस रैंक को चेक कर लेते हैं जो इन लोगों ने रैंक दी हुई है। तो रैंक के बारे में हम आपको बताते हैं। ये वो रैंक है जो डॉक्टर निकोलस कोकोलसन ने तमाम पायनियर्स को दिए हैं। वो अपनी कैटेगरी, अपना रैंक बआसानी देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ा रैंक है आप देख सकते हैं, उसका नाम है
ہم بیک جو تقریباً 5000 پائی کے اوپر جن کے پاس موجود ہیں وہ ان کا رینک ہے۔ ویلس جو ہے 1000 پائی رکھتی ہے۔ شارک کے پاس 500 سے لے کے 1000 پائی کا ہونا ضروری ہے جب وہ شارک رینک میں آئے گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ڈولفن ہے جو 100 پائی سے لے کے 500 پائی تک ہے۔ پھر فش ہے 50 پائی سے لے کے 100 پائی تک وہ فش کہلائے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آکٹوپس ہے 10 سے لے کے 5 پائی وہ آکٹوپس کہلائے گا۔ اور کریب 1 سے لے کے 10 تک پائی ہوتی ہے وہ کریب کہلاتا ہے۔ اور شرمپ 1 پائی اونلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ابتدائی طور پہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے پائی کو جوائن کیا تھا، حالانکہ دنیا کی آبادی تو بہت آشا ہے اور اسی کیٹیگری کے حساب سے ہم شرمپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک پائی اگر کسی کے پاس موجود ہے مائننگ کی ہوئی ہے تو وہ بھی بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ بعد ہے شرمپ جس کے پاس 1 پائی ہوتی ہے وہ شرمپ کہلاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کے پاس 1 پائی بھی ہے تو یہ بڑی قیمتی ہے کیونکہ آپ نے یہ مائننگ کے ذریعے حاصل کی ہے، اور مائننگ کے اوپر ورکنگ کرنا سب سے زیادہ کمال کی بات ہے۔ تو یہ پائی کی کیٹیگریز تھی، رینک تھی۔ تو ہم کچھ اہم باتیں بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو رینکنگ ہے اور جو بڑے بڑے ویلز ہیں جو 96% ویلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مومنٹ کو چینج کرتے ہیں، سمندر کی لہروں میں طوفان برپا کرتے ہیں، ان کی رینکنگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو یہ ہے وہ رینکنگ جو پائی کے سمندر میں طوفان برپا کر دیتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پائی کا پرائس کبھی اپ جاتا ہے اور کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ٹاپ 100 ریچسٹ پائی کوئن ٹوکن ایڈریس، ان کے یہاں ایڈریسز دیے گئے ہیں جو پائی کی پرائس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جولائی کے اینڈ کے اندر جو ہے پائی ان اسٹیک ہو جائیں گی، جس سے پائی کی پرائس میں کافی حد تک فرق پڑے گا اور ممکن ہے کہ پائی کا پرائس لو ہو جائے۔ لیکن اس بات کی طرف اشارہ آلٹ کوئن جو ایک کرپٹو کرنسی کے ماہر ہیں انہوں نے مئی میں یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ پائی کا پرائس جو ہے 0.4 پر ہوگا، اور اس وقت لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کیونکہ پائی ایکسچینجز کے اندر جو جتنی بھی ایکسچینجز ہے، خاص طور پہ اوکے ایکسچینج اور بٹ گیٹ ایکسچینج کے اندر مسلسل پائی خریدی جا رہی تھی، تقریباً 10-20 لاکھ پائی روزانہ منتقل ہو رہی تھی۔ اس سے لوگوں کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ پائی کا پرائس بڑھ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ان کی یہ جو پیشن گوئی تھی وہ اب پوری ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پائی کا پرائس 0.48 کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ تھی ان کی پریڈکشنز، اور جس کے اوپر اب یہ جو ویلز ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ کو ہم پوری اس کی کیٹیگری دکھا دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ ہے ان کے ایڈریسز، ٹھیک ہے، اور کوانٹیٹی دیکھ سکتے ہیں، پرسنٹیج دیکھ سکتے ہیں، 7 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر جو چینجنگ ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ ایڈریسز قیمتی جو ریچسٹ پرسن ہے پائی کے حوالے سے۔ پوری میں آپ کو 100 دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں 100 کی ایک لسٹ موجود ہے، یہ ہے 100، سینچری کمپلیٹ ہو گئی۔ ٹاپ 100 ریچسٹ پائی کوئن ٹوکنس، ان کے ایڈریسز۔ تو آپ بھی اپنی کیٹیگریز بتائیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کی کون سی کیٹیگری ہے، آپ کون سے رینک پر موجود ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔